थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम क्लब 100। हम लोग काफ़ी टाइम से इस प्रोग्राम को हम प्रिपेयर कर रहे थे, और इसको प्रिपेयर करने का जो हमारा मकसद था, ऑफ कोर्स वी वांट टू मेक मनी। आई वुड नॉट से कि हम इसे एज अ चैरिटी कर रहे हैं, बट इसका एक जो प्राइमरी पर्पस था कि जिस तरीके से गलत तरीके से लोग मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, और एक ही तरीके से कर रहे हैं विदाउट नोइंग हाउ टू एक्चुअली डू ऑप्शंस ट्रेडिंग, तो वो थोड़ा सा सिंस आई एम इन दिस मार्केट फॉर सो मेनी इयर्स एंड आई हैव सीन सो मेनी पीपल गेटिंग लॉसेस एंड गेटिंग आउट ऑफ द मार्केट, सो थोड़ा एक मुझे भी पिंच करता है कि एटलीस्ट एक अवेयरनेस होना चाहिए। जो लोग सही तरीके से करते हैं वो शेयर नहीं करते, लोगों को बताते नहीं है। तो ये एक हमारा एक छोटा सा ये एक स्टेप है उस डायरेक्शन में, एटलीस्ट कि आप कम से कम जानो कि हाँ ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। जो सब आप देख रहे हो मार्केट में, कोई जरूरी नहीं है कि वही सही तरीका है। तो कितने तरीके की ट्रेडिंग होती है, उसमें से आपके स्टाइल के लिए कौन सा सूटेबल है, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। तो ये तो रीजन है। नाउ मैं उससे पहले ये जानना चाहता हूँ, पहले मैं आपसे एक एजेंडा शेयर कर लेता हूँ कि आज का सेशन का क्या एजेंडा है। सो लेट मी फर्स्ट शेयर दी एजेंडा। ओके, ओके, एवरीबडी कैन सी माई स्क्रीन। ओके, सो हमने डिस्कस किया कि क्लब 100 हमने प्रोग्राम को क्यों शुरू किया। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस एक्सपेक्टेशन से इस प्रोग्राम से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, सो दैट वी शुड बी एबल टू मीट योर एक्सपेक्टेशन टू सम एक्सटेंट एटलीस्ट। मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट करें, तो हर किसी की मार्केट से एक्सपेक्टेशंस अलग होती है। लोग मुझे आके बोलते हैं कुछ ऐसा मुझे बताओ कि मैं रोज 10,000 15,000 कमा लूं, तो ये भी एक्सपेक्टेशंस होती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, एफडी के रिटर्न बीट हो जाए, आई विल बी हैप्पी। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है प्रॉफिट नहीं आएगा तो चलेगा, बट लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हम लोग की मार्केट की होनी चाहिए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या होनी। फिर हम बात करेंगे ट्रेडर्स साइकोलॉजी, कि क्या किस तरीके की साइकोलॉजी थिंकिंग हमें मार्केट में रहनी चाहिए। एंड देन व्हाई ऑप्शंस, पर्पस क्या है, हम स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं, किन ऑप्शंस में ट्रेड करने का क्या फायदा है। और लास्ट में कि अब आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे इस प्रोग्राम में, आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, कैसे हम आगे के कंटेंट या आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ये सारी चीजों को हम कवर करेंगे। एक्चुअली दिस शुड बी एन इंटरेक्टिव थिंग कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है इस प्रोग्राम से, ठीक है। इफ सम ऑफ यू कुड शेयर, सो दैट हमारी एक्सपेक्टेशंस और डिलीवरी में मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम आपके एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाएंगे तो वो से नहीं, वी कैन नॉट मीट योर एक्सपेक्टेशंस, और आप चाहें तो यू कैन लीव द प्रोग्राम। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है, इफ सम ऑफ यू whoever is willing to share, Yeah. if you don't have the Yeah, Zalip sir. So yeah, please, yeah, please. I can go. Yeah. So thank you for first conducting the session. I've been following you for almost 3 years now, before COVID. And the most important expectation is to understand the markets, probably leverage your experience that I've been watching you on videos, and understanding it basically in a structured manner, because I have been in the market for almost three to 5 years. I mean, on and off, but not been able to make uh, much in terms of strategy, or uh, in terms of return also. So, Okay. but yeah, I haven't had losses. That's That okay. was that was because I've been following so many channels, and you especially. So, Okay. bit cautious in terms of not spending a Great, lot great, and great. So doing small yeah, and testing. so definitely we'll be covering that aspect. And good that you haven't got losses. That's the most important. That's the first thing you should be focusing on. कि losses बड़े नहीं होने चाहिए. Okay, anybody else? Hi, sir. Expectation? I can speak. Yes. Sir, so I have been following you since 2020, and I like your unbiased view about the market. Like you are very, you stand on your viewpoint, and you don't get draw down by these negative publicity or negative comments. For me, I think I want to learn options. I want to generate regular income.
I kind of understand the structure of market. I have that basic understanding, but I am not able to execute the options. So Yeah, so I want. that's one of the thing we want to cover in this program. हम ये नहीं चाहते कि बस टॉपिक्स कवर कर लिया, थोड़ा थ्योरी पढ़ा दिया और निकल गए. That's not our goal. Our goal is कि आप उसको एक्चुअली वो स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट भी करो. आप बैक में जाके भी इम्प्लीमेंट करो और फिर आज से नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए. That is our purpose. You know, it has to be a practical training program, so that otherwise theory तो आपको बुक्स में भी आप पढ़ सकते हो. तो हम इसे उस डायरेक्शन पे ले जाना चाहते हैं. Anybody else? Hello, sir. Yeah, please. My name is Vipul Rathore, and I'm following you since more than 1 year, and it's been a good experience listening you. But few months back, I was not following you because I did not come across your videos very frequently. I am a subscriber of YouTube. Anyways, I am a government servant, so basically my main occupation is my job. But my expectation is to have a consistent profitable trades without investing too much time into my stock trading. And yes, I have incurred losses, so I ultimately wants to be a profitable trader, not very immediately, but after a considerable realistic time length, and without putting too much time. That's why I was attracted to the point. Yeah, so that is one of the strength. That is one of the strengths of option trading. कि आप इसमें ऐसी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं कि आपको रियल टाइम में उसकी मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है. लेकिन जिस तरीके की ट्रेडिंग लोग करते हैं, जिसे हम स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कहते हैं, तो वो तो एक तरीके का बॉर्डर लाइन गैम्बलिंग होता है. तो उसमें आपको थ्रू आउट द डे यू हैव टू वॉच, एंड इफ यू डोंट वॉच तो फिर आपको अचानक से एक बड़ा फॉल आता है या एक जंप आता है, तो यू कुड गेट इनटू हेवी लॉसेस. तो इसलिए वो वर्किंग क्लास के लोग, हम में से ज्यादातर लोग वर्किंग क्लास के लोग हैं. आई नो जो कोई भी फुल टाइम ट्रेडर होगा तो वो ये कोर्स प्रोबेबली नहीं करेगा, क्योंकि इफ ही इज फुल टाइम ट्रेडर दैट मींस ही इज कंसिस्टेंटली मेकिंग प्रॉफिट. ठीक है, तो ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो पार्ट टाइम अपनी मेन जॉब में रहते हैं और पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं. तो वो उस चीज को हमने ध्यान में रखा है. सो डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं उसको हम इसमें कवर करें. एनीबडी एल्स? मैं और एक दो और लेता हूं, फिर हम. Thank you. Yeah, this is Vipin, and I mean, the expectation in terms of ROI and all those are, I think everybody is putting it. My expectation is very simple, that whatever concept you teach us about options, please give us ample examples in the market, and also do hand holding on your aspects. I mean, whatever the concepts that you have taught us. These are the two very plain simple expectations. I'm not sure whether I'm true or not. Okay. No, I think that's a fair expectation. You have said. Anybody else? Please, whoever was speaking, please continue. I was speaking. Okay. So basically, my expectation is I want to know the process, how it works. Basically, I want to learn first. That's it. Okay, fine. We'll be covering definitely. This program is all about that. So we'll be covering how markets work, how options work. Those things we definitely will be covering. चलिए ठीक है, अभी सेशन को आगे बढ़ाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए. ओके, तो मार्केट्स जो कुछ लोग आते हैं उनको डेली का 10,000, 15,000, 20,000 चाहिए होता है. लेकिन हमें मार्केट की रियलिस्टिक क्या रिटर्न की होनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. दैट्स द फर्स्ट थिंग. कुछ लोग बोलते हैं कि मार्केट को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट. ये एक थॉट प्रोसेस है. दूसरा थॉट प्रोसेस क्या होता है कि आई कैन प्रेडिक्ट मार्केट विथ 90% एक्यूरेसी. ऐसे भी लोग आपको सुनने को मिलेंगे. तो रियलिटी क्या है? क्या मार्केट्स को प्रेडिक्ट किया जा सकता है? क्या मार्केट को बिल्कुल नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता है? तो रियलिटी जो है इसके बीच में रहता है. मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आपके अगर कोई बहुत पुराना दोस्त है
या कोई फैमिली मेंबर है जिसको आप सालों से जानते हैं, क्या आप उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ यू विल एग्री कि यस, वी कैन प्रेडिक्ट. जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं इतने सालों से, टू सम एक्सटेंट दे कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट कि ये क्या बोलेगा, राइट और रॉन्ग. तो अगर आप किसी भी इंसान को या फेनोमेना को स्टडी करें, तो you can predict to some extent, but can you predict every time? No, that's not possible. क्योंकि there is always a possibility of unexpected behavior. जैसा कि मैंने बताया, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और डेफिनेटली उसने कभी ना कभी ऐसा काम किया होगा कि आप भी सरप्राइज्ड हो गए होंगे, या आपका फैमिली मेंबर ने ऐसा किया होगा. और ऐसी सिचुएशन में अक्सर कहते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा वो कर देगा या कर देगी. तो मार्केट्स भी एक्चुअली आप देखिए क्या होता है, ये भी एक ग्रुप ऑफ ह्यूमंस का एक कलेक्टिव इमोशंस होता है. मार्केट क्या है? मार्केट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. लोग ही हैं मार्केट एक्चुअली, आप देखिए. और मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, वो उनके बिहेवियर से ही ड्रिवन होता है. तो इफ यू कैन प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, you can also predict the market's behavior, provided you have studied them too long. कल आकर कोई मेरा वीडियो देखेगा तो शायद वो मेरे को नहीं प्रेडिक्ट कर पाएगा, लेकिन जो 1 साल 2 साल 3 साल से देख रहे हैं, टू सम एक्सटेंट दे कैन प्रेडिक्ट. तो मार्केट्स कैन बी प्रेडिक्टेड. लेकिन if somebody is saying I can predict markets with 90% accuracy, या तो वो झूठ बोल रहा है या उसने बैक टेस्टिंग के बेसिस पर वो आपसे शेयर कर रहा है. 90% एक्यूरेसी के साथ मार्केट्स को प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है. अगर किसी ने कर भी दिया तो उसमें जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो काफी कम होता है. जैसे 1-2 पॉइंट का प्रॉफिट लिया, 1-2 पॉइंट ऊपर गया, ओके माय ट्रेड इज सक्सेसफुल. 1-2 पॉइंट नीचे गया. लेकिन इस तरीके के ट्रेड्स को मार्केट में प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. तो अगर कोई आगे कहता है कि मेरा 90% एक्यूरेसी है, तो आइदर देयर प्रॉफिट्स आर वेरी लो और देयर लाइंग. ओके, इन माय एक्सपीरियंस, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो 60 to 75% एक्यूरेसी अगर आप मेंटेन करते हैं, आप प्रॉफिट कमा सकते हैं. सो डोंट चेज some kind of strategy or pattern which are profitable 90% of time, 85% of time, 100% of time. वो नहीं करना है हमें. Even with 60% accuracy, मान लीजिए आप 10 ट्रेड करते हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है. 4 ट्रेड्स में आप लूज करते हैं, 6 ट्रेड में आप प्रॉफिट करते हैं. तो 400 रुपीज मान लीजिए आपने लूज किया, 600 रुपीज आपने प्रॉफिट किया. Still you are in profit. Okay, ठीक है, brokerage लगेगा, but still you will be in profit. So even with 60% accuracy, you will be profitable. तो हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है कि यार ऐसा कोई स्ट्रेटजी मिल जाए जो हमेशा मुझे प्रॉफिट देके जाए. We don't need that. Secondly, आप कोई भी स्ट्रेटजी बनाओगे ना, तो उसकी एक फेवरेबल एनवायरमेंट होता है जिसमें वो अच्छा रिटर्न आपको देगा. लेकिन उसका एक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट भी होता है जिसमें वो आपको कंजर्वेटिव लॉसेस देगा. तो कोई भी स्ट्रेटजी फूल प्रूफ नहीं होती है. देयर आर सम स्ट्रेटजीज व्हिच आर काइंड ऑफ फूल प्रूफ, बट वो रिटेल के लिए सुटेबल नहीं है. इनफैक्ट हम उन स्ट्रेटजीज को इस प्रोग्राम में डिस्कस भी करने वाले हैं आगे के सेशंस में, कि जिसके थ्रू हम कंसेक्यूटिवली अच्छे एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट्स बना सकते हैं. लेकिन देन उसमें प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा नहीं होंगे. ऑफ कोर्स वो एफडी के रिटर्न्स को उसमें बीट करने का पोटेंशियल होता है. तो ये चीज हमें अपने दिल में रखना है कि हमें ये नहीं कि 10 में से 4 ट्रेड फ्लॉप हो गए तो अरे यार ये तो बेकार की स्ट्रेटजी है. ऐसा नहीं. हमें 60% टाइम हमें गोल करना है कि वी शुड बी प्रॉफिटेबल प्रोवाइडेड योर लॉसेस आर नॉट बिग. अगर आपने 4 ट्रेड पे 400 रुपए प्रॉफिट किया और 6 ट्रेड में आपने लॉस कर लिया बड़ा, फिर तो आप लॉस में हो जाएंगे. तो आपको लॉसेस को कंट्रोल में रखना है. तो एक्यूरेसी की हमने बात की, मार्केट्स कैन बी प्रेडिक्टेड और नॉट, दैट वी हैव डिस्कस्ड. अब रिटर्न्स,
रिटर्न्स की हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो ये भी देखिए डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर बनना चाहते हैं कि माय कैपिटल इज प्रेशियस फॉर मी, देन आपको आपकी जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए 15-20% के आसपास होनी चाहिए। दैट शुड बी योर एक्सपेक्टेशंस। लेकिन चाहे आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशंस हो, आपको अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना है। कैपिटल आपका चला जाएगा तो फिर आप दोबारा एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाएंगे या दोबारा वो नहीं कर पाएंगे, आगे अपने लॉसेस को भी नहीं कवर कर पाएंगे। इसलिए कैपिटल को हमें बचा कर रखना है। एज अ बिगिनर आपका गोल होना चाहिए कि ठीक है मेरा कैपिटल बच जाए। आपको ये चीज शायद हजम ना हो, लेकिन आप देखिए यू आर वर्किंग अगेंस्ट 95% जो जो प्रोबेबिलिटी है उसके अगेंस्ट में आप काम कर रहे हैं। मतलब 95% लोग जो लूज करते हैं, आप एक नए ऑप्शन के ट्रेडर हो, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप 5% में जाओगे, 95% में जाओगे। तो अगर आपने इतना ही कर लिया फर्स्ट 6 months में, क्या हम एट अ ब्रेक इवन लेवल या मैं बहुत कम लॉस कर रहा हूं, दैट्स अ स्टार्ट। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैं ये कोर्स कर रहा हूं, अब तो भाई वो पैसे ही पैसे आएंगे मेरे पास, अब तो आई कैन क्विट माय जॉब और आई कैन बाय बिग कार्स। वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। किसी भी चीज को मास्टर करने के लिए ऐसा बोलते हैं 10,000 आवर्स की जरूरत होती है। हम 12 साल स्कूल में पढ़ते हैं, 4 साल हम ग्रेजुएशन करते हैं, 2 साल हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, देन सम पीपल दे डू पीएचडी, तब जाके उसे 50,000 रुपए उसके घर में आते हैं। एंड यू वांट कि मैं एक वीडियो देख लूं किसी का और मैं रोज के 5,000 रुपए छापूं, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो अपने रियलिस्टिक, अपने जो एक्सपेक्टेशन है उसको हमें रियलिस्टिक रखना है, नहीं तो क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे। तो अगर आप इस माइंडसेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आई एम इन दिस गेम फॉर द लॉन्ग रन, मैं आई स्टार्ट स्मॉल, आई विल ऐड कैपिटल ओनली व्हेन आई मेक प्रॉफिट। अगर आप इसके साथ चलेंगे और लॉस पे फोकस रहेंगे, मुझे लॉस नहीं करना है, प्रॉफिट तो आपके पास आएगा ही आएगा। जैसे क्रिकेट में हम बोलते हैं ना, अगर बैट्समैन क्रीज पे है तो वो रन बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन अगर वो फटाफट शॉट मारने के चक्कर में रहता है तो अक्सर आउट भी हो जाता है। अगर लकी है, होता है ना, किसी किसी दिन किसी बैट्समैन का दिन होता है तो वो बना भी लेता है। लेकिन अक्सर जो ऐसे बैट्समैन होते हैं जो हार्ड हिटर्स होते हैं, दे आर नॉट रिलायबल, वो ज्यादा दिन या ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते। तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि स्लो हिटिंग हार्ड हिटिंग का हमें करना। तो पहले लेट्स स्टार्ट विद स्लो हिटिंग, लेस प्रॉफिट लेस लॉस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और फिर उसमें वही होता है, इतने बड़े बड़े फिर लॉसेस होने लगते हैं। ओके, अब एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग अक्सर ओवरलुक कर देते हैं, और ट्रस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि आप कितना ब्रोकरेज देते हैं। अब आजकल हर जगह डिस्काउंट ब्रोकर डिस्काउंट ब्रोकर डिस्काउंट ब्रोकर, वो कितना डिस्काउंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक लॉट का ऑप्शन का आज आप ट्रेड करते हैं, कितना ब्रोकरेज देते हैं आप? 20 रुपीज वन साइड, 20 रुपीज अनदर साइड, 40 रुपीज टैक्स जीएसटी ये वो मिलाकर 50 रुपीज आप देते हैं। मान लीजिए आपके पास 20,000 का कैपिटल है। बहुत लोग तो 10,000 रुपए लेके मार्केट में आते हैं ऑप्शंस में ट्रेड करने। मेरे पास कोई आता है तो मैं बोलता हूँ नहीं नहीं आप मत करिए। कई दफे बुरा भी मान जाते हैं कि यार ऐसे क्यों हमें बोल रहे हो, आप बड़े आदमी हो तो फिर हमें इस तरह से इंसल्ट क्यों कर रहे हो। बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम, देखिए ये 10,000 20 15,000 रुपए लेकर मार्केट में आओगे, आप कुछ नहीं बना पाओगे। सो अगर आप एक ट्रेड करते हैं, यू एंड अप पेइंग 50 रुपीज। नाउ यू कैलकुलेट, अगर आप डे ट्रेडर हो, 250 दिन मार्केट साल में काम करते हैं, यू कैलकुलेट 250 इंटू 50 कितना ब्रोकरेज आप देते हो। यू नीड मोर देन 100% रिटर्न टू इवन ब्रेक इवन। तो ब्रोकरेज मैं आई एम टेलिंग यू दिस एंड आई माई सेल्फ कंसिडर दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैंने इतने ट्रेडर्स को देखा है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स को, दे आर ऑब्सेस्ड विद ब्रोकरेज।
क्योंकि जो जो ब्रोकरेज को आप पैसा दे रहे हो वो आपका प्रॉफिट है, आप जेब से निकाल के दे रहे हो। तो डोंट लुक फॉर अ फैंसी ब्रोकर, अरे इसके पास तो ये टूल है, दिस broker everybody is using it. Don't fall in that trap. Look for a broker who provides reliable service. That's the first criteria. क्योंकि अगर ट्रेड करने जाओगे, ट्रेड ही नहीं होगा, तो फिर तो किसी काम का नहीं। एंड सेकेंडली, जो आपके ब्रोकरेज को सेव कर सकता है। अगर आप लोकल ब्रोकर्स के पास जाओगे, उनकी कभी कभी सर्विस थोड़ी क्वेश्चनेबल होती है, लेकिन अच्छे ब्रोकर्स भी होते हैं लोकल ब्रोकर्स, तो उनके साथ नेगोशिएशन हो जाता है। लेकिन वो नेगोशिएशन तभी करते हैं जब आपका कैपिटल ज्यादा है, जब आप 2 लाख 3 लाख 5 लाख रखेंगे उसके पास, तो वो नेगोशिएट भी कर लेता है। बट इन माई ओपिनियन 20 रुपीज इज टू मच, बिकॉज अगर आप ज्यादा ट्रेड करेंगे और उसे आप एडअप करेंगे तो बहुत बड़ा कैपिटल हो जाता है। तो इस पर जरूर ध्यान दीजिए, इसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि आप ब्रोकरेज ऐसी चीज है जो आप लगातार देते ही जाएंगे, देते ही जाएंगे। ओके, तो ये जब हम मार्केट पे ट्रेड करते हैं तो हमें इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना है। ओके, एनी क्वेश्चंस? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। Apart from the brokerage, there are government levies also, which add up a huge amount. Yeah, so we added that, right? When I said 50 rupees, 20 plus 20, 40 plus then few other things मिला के 50, 60 rupees, 59 होता है। I would request you to provide a list of reliable brokers from your own side. नहीं, देखो ये मैं करूंगा तो लोग बोलेंगे देखो ये तो ब्रोकरेज कमीशन खा रहा है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। डू योर ओन रिसर्च। You can always give a list. I'm not saying a particular, a list of that these 10 are reliable, that kind of thing. You Okay, choose what from I will do is मैं ये वीडियो, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है हमारा, ये इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। एंड आई एम कॉलिंग ऑल ब्रोकर्स, anybody interested in giving special deals to our viewers or our members, program members, so please approach us. आप अच्छा डील देंगे, I can share your details with course members, but I don't want any commissions. Okay, that's fair enough. Okay, so moving on to next topic. Okay, अब तो ये चीजें हमने डिस्कस की। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लोग ओवरलुक करते हैं, एंड दैट इज साइकोलॉजी। बहुत लोग बात तो करते हैं साइकोलॉजी की, लेकिन उसको ना थोड़ा इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। मार्केट में सक्सेस जो है ना, एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स के साथ काम किया है, कईयों को तो इतने नॉलेज भी नहीं है, दे डोंट नो लॉट अबाउट ऑप्शंस और स्टॉक्स, वैल्यूएशन, ये वो उतना उनको पता नहीं होता, बट जस्ट based on their mindset and psychology, they're able to make money. So market mein success is 40%, I would say, psychology, and 60% is your knowledge or experience. Experience भी बहुत important होता है। अगर आपको knowledge कम है, experience ज्यादा है, then also you can survive. तो तीनों चीजें important है, knowledge भी, experience भी और psychology भी। तो हम ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस लेंगे, नॉलेज लेंगे, लेकिन साइकोलॉजी का मैं डिटेल शेयर करता हूं, और अपने आप को उस हिसाब से अपने आप को तैयार करिए, बिकॉज साइकोलॉजी आप 1 दिन में 2 दिन में चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो साइकोलॉजी की कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला चीज तो ये है कि कीप इट प्राइवेट। इसका क्या मतलब होता है कीप इट प्राइवेट? आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, हमारी प्राइवेसी खत्म हो गई। हम कुछ भी करते हैं तो सोशल मीडिया में डालते हैं, गोइंग टू दिस, गोइंग देयर, ईटिंग दिस। ठीक है, दैट इज फॉर फन, दैट इज फॉर शेयरिंग विद फ्रेंड्स एंड फैंस, व्हाटएवर। बट ट्रेडिंग जो होता है ना, काफी प्राइवेट गेम होता है। यू हैव टू डील विद इट प्राइवेटली, ऑल अलोन। तो पहली चीज तो ये है कि अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं ना,
डोंट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट एंड शेयरिंग, देखो मैंने इतना प्रॉफिट कमाया। आजकल हम देखते हैं ना, वो नहीं करना है। उसके दो रीजन है। पहला तो है कि आपके अंदर घमंड आ जाएगा। देखिए, मार्केट के सामने ना घमंड नहीं दिखाना है। एनीबडी हु सेज आई हैव डिकोडेड द मार्केट, वो जल्दी बैंकरप्ट हो जाएगा। तो मार्केट के सामने घमंड नहीं दिखाना चाहिए। सो वट एवर यू डू, यू ट्रेड, यू डू योर एनालिसिस, ट्राई टू बी डू इट इन प्राइवेटली। अपना किया, चुपचाप ट्रेड किया, लॉस हुआ तो लॉस हुआ, वो भी हमें नहीं शेयर करना है। लॉस करोगे लोग मजाक उड़ाएंगे, हो सकता है आपको डिमोटिवेट करें, तो वो भी नहीं करना। जस्ट कीप इट प्राइवेट। प्रॉफिट कमाते हैं तो देखिए, I have made profit in stock markets, but I don't celebrate. I never celebrate because आज अगर मैंने मान लीजिए 5,000 रुपये प्रॉफिट कमाए, कल मार्केट ले लेगा मुझसे, कोई गारंटी है कि वो मेरे पास रह जाए? कल हो सकता है 10,000 ले ले। तो आ गए पैसे, ठीक है, यू विल फील गुड कि ठीक है, आई हैव डन अ गुड जॉब, ठीक है, खत्म। इसके बाद वो नहीं हमें करना कि 10 लोगों को फोन करके यार मैंने ये प्रॉफिट कमाया, व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स में भेज दिया, देखो आज मैंने क्या मस्त ट्रेड किया। डोंट गेट इनटू दैट। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपके क्लासेस में टॉपर होंगे। मैं तो कभी टॉप नहीं था, टॉपर नहीं था। आई वाज गुड इन स्टडीज बट आई वाज नेवर टॉपर। तो टॉपर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? हम लोग हॉस्टल में रहते थे, वो दरवाजा बंद करके पढ़ते रहते थे, और वही लोग वो कभी नहीं बताते थे कि आज मैंने ये पढ़ा, ये किया, वो किया। और जो हमारे जैसे लोग थे वो ज्यादा रूम से बाहर घूमते थे, तो टॉप नहीं कर पाते थे। हम भी कर सकते थे। तो हमें उस मोड में जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को बिल्कुल आपको रखना है कि हमें अपने प्रॉफिट्स लॉसेस को प्राइवेट रखना है और खुद ही उससे डील करना है। ठीक है, आप कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रही है, कुछ गाइडेंस चाहिए, प्लीज आप सही आदमी से, ट्रस्टेड बंदे से यू कैन रेफर, बट उसको हमें बहुत ज्यादा पब्लिसिटी उसकी नहीं करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान में रखिए। सेकेंड थिंग इज व्हेन यू आर ट्रेडिंग, स्टे काम। अगर आपका दिमाग अशांत है, आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कुछ किसी से झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, और आप मार्केट के सामने बैठे हैं, आपका जजमेंट थोड़ा हिल जाएगा, आप सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ट्रेड करिए ना, तो आप अपने आप से पूछिए आई एम इन राइट माइंडसेट, तभी आप करिए, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। ओके, और डिसीजन मेकिंग एक और चीज बहुत इन्फ्लुएंस करता है। जब आप बहुत ज्यादा न्यूज पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो भी वो आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर देगा। और ट्रस्ट में ये सबके साथ होता है, कितना भी एक्सपीरियंस बंदा होता है, यहाँ पे आपका चार्ट का इंडिकेटर बोलता है कि मार्केट का बॉटम बन गया है, आप खरीदिए, और वहां पे आपको दूसरी जगह पर जो है सब लोग बोलते हैं अरे अरे आज तो बहुत ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, तो पीपल आर नॉट एबल टू बाय। तो इसलिए माइंडसेट को हमें कूल एंड काम रहना है। ज्यादा ट्रेडिंग करते वक्त ट्रेडर्स लोग को अगर आप देखेंगे, वो ज्यादा बात भी नहीं करते। मैं आई यूज्ड टू वर्क समवेयर इन अ ब्रोकरेज फर्म, तो वहां पे ट्रेडर्स व्हेन दे वर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, वो चुपचाप स्क्रीन देखते रहते थे। एंड द मोमेंट मार्केट में अप एंड डाउन होता था, पूरे हॉल में आवाज नहीं आती थी, खाली उनका कीबोर्ड की आवाज आती थी। दैट्स हाउ दे रिएक्ट। तो ये आदत भी हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। तीसरी चीज ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल लूज मनी। व्हाट इज द नंबर वन रीजन पीपल लूज मनी? एक कोई शायद आपको नहीं बताया होगा, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो the number one reason why people lose money is because they don't want to make money. आप एग्री नहीं करोगे, ये एक रिसर्च किया गया है यूनिवर्सिटी में, एंड ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग, इट्स अ वेरी फेमस बुक, आप सबको वो बुक भी पढ़नी चाहिए। he was a trader cum psychologist cum investor, he wrote that book, it's a best seller book। उसमें भी ये बात कही गई। And why would I am in market, I am doing the course, why would I want to make a loss? Let me ask you this. We all know eating fast food is harmful for you, smoking is harmful for you,
alcohol is harmful for you, why we still do it? It's the same reason. In general, हमारे अंदर एक ability होती है to harm ourselves. That's why we do it. We don't care about कि ये मुझे long term में नुकसान करेगा. We only care about that pleasure for 5 minutes or 10 minutes. So it's the same mindset. तो उससे होता क्या है, आदमी एक पैटर्न में फंस जाता है. आप किसी ड्रग एडिक्ट को या जो अल्कोहल पीता है या स्मोक करता है या गुटखा खाता है, उसको बोलिए ये नुकसान करता है, उसको पता है नुकसान करता है, लेकिन ही इज नॉट बॉदर्ड, ही इज बॉदर्ड अबाउट दैट प्लेजर. तो ट्रेडिंग में भी वही होता है. मैनी पीपल आर बॉदर्ड अबाउट दैट, वो जो किक आती है ना ट्रेड में जाने के बाद, वो जो रश मिलता है एक बॉडी को, माइंड को, दे आर ट्रेडिंग बिकॉज ऑफ दैट. दे नॉट ट्रेडिंग, दे नॉट सीरियस अबाउट ट्रेडिंग. और वो वही गलती को बार 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 कर रहे हैं. एंड दैट्स अ प्रूफ. Because if you're doing the same thing again and again and it is not yielding the results, and you know that, then you have to change that pattern, but you don't want to change that pattern. तो usual pattern क्या है? लॉस हुआ, क्वांटिटी डबल, लॉस हुआ, क्वांटिटी डबल. कभी तो चढ़ेगा, कभी तो चढ़ेगा, लेकिन वो जब एक बार नीचे मारता है, बस अकाउंट खाली, चलो टाटा बाय बाय. तो ये चीज हमें दिमाग में रखना है कि वी आर नॉट डूइंग ट्रेडिंग टू गेट प्लेजर. प्लेजर लेना है तो जाके गैम्बलिंग करिए, गोवा में तो होती है, या वीडियो गेम खेलिए. यहाँ पे यू हैव टू थिंक इट एज अ बिजनेस. आई एम डूइंग ए बिजनेस. तभी हम इस पे सक्सेसफुल हो पाएंगे. एंड देन नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू डील विथ लॉस. देखिए, चाहे आप कोई भी हो, हम सब, हम में से बहुत से लोग अपने फील्ड में सक्सेसफुल हैं. कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई एकेडमिशियन है, अपने फील्ड का स्टालवर्ट है. मार्केट में आता है तो यू आर नोबडी. आपका जो पढ़ा, जो कमाया, वो अलग. मार्केट नहीं देखेगा कि आपने क्या कमाया, क्या पढ़ा. और ट्रस्ट में, मार्केट विल ब्रेक यू. आपका सारा कॉन्फिडेंस आपका तोड़ देगा, आपको एकदम घुटनों पे गिरा देगा. जब आप सीरीज ऑफ लॉसेस आपको होंगे तो आप मेंटली एकदम परेशान हो जाओगे कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ. और वही उस मोमेंट पर आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हो, वही आपका सक्सेस का क्राइटेरिया पड़ेगा. अगर आप नहीं हैंडल कर पाए, you're finished. तो पहली चीज, बड़े लॉसेस होने ही नहीं. मैं 10 बार लॉस लेने को तैयार हूं. आई एम ओके टू टेक 10 कंसेक्यूटिव लॉसेस प्रोवाइडेड द लॉसेस आर स्मॉल. लेकिन मैं एक भी बड़ा लॉस लेना मैं नहीं चाहता हूं. तो फर्स्ट थिंग इज, ये डिसिप्लिन हमारे अंदर होना चाहिए कि द मोमेंट माई strategies is giving me heavy losses, I should get out of it. ऑप्शंस में आप जब स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसका एक एडवांटेज होता है कि डे वन से आपको पता होता है कि इसमें कितना मेरा मैक्सिमम लॉस है. तो बड़े लॉस की स्ट्रेटजी है तो या तो आप बड़ा लॉस, मान लीजिए 5000 का लॉस है, तो आप उसे 2000, आपने सोचा कि मैं 2000 से नीचे नहीं जाऊंगा, तो 2000 से नीचे आपको कट करना है. वो डिसिप्लिन होना चाहिए. अब या फिर आप 5000 की स्ट्रेटजी बनाइए ही मत, आप 2000 की स्ट्रेटजी बनाइए. तो फर्स्ट थिंग इज कि नोइंग कि इसमें कितना डाउन साइड है, एंड सेकेंड थिंग इज कि मैं कितना लॉस लेना चाहता हूं. कभी कभी हमें ज्यादा लॉस में काम करना चाहिए, करना पड़ता है, क्योंकि आपको मिलेगा ही नहीं स्ट्रेटजी कोई. तो उस सिचुएशन में इतना हमारे अंदर कंट्रोल होना चाहिए कि ठीक है, आई एम सिटिंग ऑन फेंस, आई एम नॉट ट्रेडिंग. और या फिर आप ऑलरेडी आपने प्रॉफिट कमाया है, आपने 10,000 रुपए प्रॉफिट कमाया है, देन यू कैन इंक्रीज योर रिस्क लिटिल बिट. ओके. अब अगर लॉस हो गया ड्यू टू एनी रीजंस, कभी कभी हो जाता है. आई रिमेंबर माई, आज तक की हिस्ट्री में मेरे ट्रेड का सबसे बड़ा लॉस जो है, दैट वाज 35,000 रुपीज. आई शॉर्टेड 2 ऑप्शंस and market jumped. Okay. And somewhere I was not in front of the terminal.
तो आके देखा तो अचानक से इतना लॉस हो गया एंड आई हैड टू कट इट, आई डिडंट इवन वेट। ठीक है, कमा लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर मैं ये सोचता कि यार 35 है ना, थोड़ा सा और वेट करता हूँ यार, शायद 25-10 हजार और ऊपर कम हो जाए लॉस, तो मैं निकाल दूंगा, तो वो 35 का 50 भी हो जाएगा। तो ये जो पोजीशन कट करने की जो एबिलिटी है, ये बहुत से रिटेल ट्रेडर्स में नहीं होती है। प्रॉफिट में भी नहीं होती है क्योंकि उनको लगता है अभी तो ये और प्रॉफिट देगा। लॉस में भी नहीं होती है क्योंकि उनको लगता है यार यार ये इतना लॉस तो मैं लूंगा नहीं यार। तो लॉस में आने ही मत दीजिए, तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और अगर लॉस हो जाता है तो हमें थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, क्या गलती हुई है, क्यों हुई है, कैसे हम अवॉइड करें, थोड़ा उसका एनालिसिस करना चाहिए। और शायद 1-2 दिन उसको ट्रेड भी नहीं करना चाहिए कि ठीक है यार गलती हो गई, लेट मी रिकवर फ्रॉम हियर। ओके, एंड अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को हमें ट्रैक भी करना चाहिए। हमें पता रहना चाहिए कि कितना हमने लॉस या प्रॉफिट किया। तो ये लॉस के साथ आप कैसे डील करते हैं ना, ये आपका एक फैक्टर होगा सक्सेसफुल होने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉसेस को हमें हर हालत में कम करना है, हमें लॉसेस को बढ़ने नहीं देने। छोटे छोटे लॉसेस लीजिए, लेना भी है तो, एंड बी प्रिपेयर्ड कि मेरे पास कंसेक्यूटिव लॉसेस होंगे। जस्ट बिकॉज आपको 3 बार लॉसेस हो गए इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक फेल्ड, दैट्स नॉट द पॉइंट। ठीक है, आप 3-4-5 कंसेक्यूटिव लॉसेस के बाद भी रिकवर कर सकते हैं। ऑलराइट, और इसके बाद एक चीज मैं और आपके साथ शेयर करूंगा कि मेंटल स्टेट। मैंने अभी कहा कि हमें ट्रेड जब करते हैं तो हमें काम रहना चाहिए। तो मेंटल स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिए कि थोड़ा try to do, many people do yoga and breathing exercises and meditation, so it helps. I'll tell you, I myself do meditations sometimes, not all the times, but I do, because दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, तो थोड़ा माइंड को कॉन्सेंट्रेट होने के लिए वो चाहिए होता है। तो अगर आप सही मेंटल स्टेट में होंगे तो सही डिसीजन मेकिंग भी कर पाएंगे। ओके, तो ये साइकोलॉजी के कुछ पॉइंट्स थे। आई होप यू विल फाइंड देम यूजफुल। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, देन विल मूव फॉरवर्ड। ओके, okay, next what we will be covering is Sir, in chat box, we have got a question. क्या है क्वेश्चन? How to handle M2M fluctuations? Sometimes goes green and sometimes red. This is difficult for me. Please guide. Okay, just a minute. ये मेरा ये लोड नहीं हो रहा है। I'm just trying to load first. Sharing has stopped. Okay. Okay, screen you guys can see. So Pradeep, screen दिख रहा है मेरा? Yes, yes, very much. It's visible, sir. ऑलराइट, देखिए एक ट्रेडर के लिए ये एबिलिटी को डेवलप करना बहुत जरूरी होता है कि स्क्रीन के साथ फ्लक्चुएशंस को हैंडल कर सके। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। व्हेनेवर यू आर इन पोजीशन और वो आपके स्टॉप लॉस के पास जा रहा है तो आपका हार्ट बीट बढ़ना ही बढ़ना है। ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आप दूर कर सकते हैं। अगर इसका दो तरीका है। पहला ये कि मैं प्रैक्टिस करते 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 अपने आप को स्ट्रांग बना लूंगा, आई विल हैंडल। सेकंड ये है कि अगर आप नहीं हैंडल कर पा रहे तो आप ऐसी चीज पे जा क्यों रहे हैं? डोंट गेट इनटू अ स्ट्रेटजी वेयर यू हैव टू वर्क द मार्केट टिक बाय टिक।
और ऑप्शंस में ऐसी स्ट्रेटजी हैं, लेकिन आप हर मोमेंट में अगर पैसा कमाना चाहते हैं कि यार मैं हमेशा ट्रेड में रहूं, अभी करूं, मेरे को 1 घंटे बाद थोड़ा पैसे मिल जाए, तो फिर ये आदत को डेवलप करना पड़ेगा. द राइट वे टू डू इट इज विच आई ट्राई टू डू. मैं हमेशा नहीं कर पाता, आई बी ऑनेस्ट विथ यू, बट जो मैं इतने सालों से करने की कोशिश करता हूं, व्हेन आई एंटर, मेरा मान लीजिए स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है, ओके, निफ्टी का लॉट 50 है, तो मुझे पता है कि 500 रुपए का लॉस जाना है. मैं मान के चलता हूं कि ये तो गए मेरे जेब से, तो इस तरीके से माइंड थोड़ा कंट्रोल हो जाता है. लेकिन 500 रुपए का तो ट्रेड आप कर लेंगे, लेकिन अगर आपका 50,000 रुपए स्टेक पे है, तब आपको प्रॉब्लम होगी. तो जब आप उतना ही रिस्क लीजिए ना जितना हैंडल कर पाएंगे. आप उतना क्यों करने जाना है? अगर मैं 50,000 का रिस्क नहीं हैंडल कर पाता हूँ, मेरा मेरा माइंड, मेरा बॉडी मुझसे हैंडल नहीं कर पा रहा, तो मुझे क्यों जाना है उसमें? ओके, तो कैलकुलेशन होना चाहिए कि ठीक है, इतना स्टॉप लॉस है, इतना मेरा रिस्क एपेटाइट है, गए तो गए, कोई बात नहीं. अगर ये चीज कर पाए तो फाइन, अदरवाइज गेट इनटू हेज्ड स्ट्रेटजीज. तो उसमें आपको पता होता है कि ठीक है, इतना मैक्सिमम डाउनसाइड आपको पता है, 3,000 रुपए का रिस्क है, एंड यू कैन वेट टिल एक्सपायरी. मंथ के स्टार्ट में आप पोजीशंस बनाएंगे, 30 दिन तक यू कैन वॉच, एंड यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. मार्केट कभी ना कभी आपके फेवर में घूम सकता है, प्रॉफिट दे सकता है. तो यही तरीका यूज किया जा सकता है, और कुछ इसमें नहीं किया जा सकता. एनी अदर क्वेश्चन? ओके, तो अब हम इन चीजों को, कुछ नॉन ऑप्शंस टॉपिक को कवर करने के बाद, लेट्स मूव टू व्हाई ट्रेड ऑप्शंस. जब हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक ट्रेडिंग का ऑप्शन है, तो हम ऑप्शंस में क्यों ट्रेड करें? व्हाट इज द बेनिफिट ओवर इट? व्हाई पीपल ट्रेड इन ऑप्शंस? तो देखिए, ये मेजर रीजंस है जिसकी वजह से जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं. तो पहली चीज क्या है? स्पेकुलेट. व्हाट इज स्पेकुलेशन? Speculation is when you want to take the benefit of price rise without owning the asset, तो वो speculation है. मैं स्टॉक नहीं खरीदना चाहता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग द स्टॉक, बट मैं स्टॉक के मूवमेंट के फायदा उठाकर प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ. दैट्स स्पेकुलेशन. इसलिए ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर टैक्सेस डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि आप कोई एसेट नहीं खरीद रहे. एसेट नहीं खरीद रहे तो आप कंट्री की इकोनॉमी पर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे. इन अ थ्योरिकल सेंस आप कंट्रीब्यूट तो कर ही रहे हैं, बिकॉज यू आर पेइंग टैक्सेस, यू आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द ब्रोकर. लेकिन इन जनरल ऐसा बोलता है कि आपने चूंकि एसेट नहीं खरीदा, इस वजह से आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो उसकी टैक्सेशन अलग तरीके से होती है. तो ये पहला रीजन कि मुझे पता है ये स्टॉक तो ऊपर जाएगा और मैं उसका फायदा लेना चाहता हूँ, या ये स्टॉक नीचे जाएगा, मैं उसका फायदा लेना चाहता हूँ. स्टॉक के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको स्टॉक खरीदना पड़ेगा. ओके, सेकंड थिंग इज लेवरेजिंग, और यही चीज सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है लॉसेस के लिए. आज हर कोई लेवरेजिंग के चक्कर में मारा जा रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में. वो देखता है, अरे इसने तो 2 लाख रुपए एक दिन में बना लिए, उसने 4 लाख बना लिए, तो उसको लगता है मैं नहीं बना पा रहा हूं, मैं बेवकूफ हूं. तो लेवरेजिंग का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? अगर आपको रिलायंस का 1,000 स्टॉक खरीदना हो, 2,500 का स्टॉक है मान लीजिए, 25 लाख रुपए आपको लगेगा, लेकिन उसका एक फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में ऑप्शंस के थ्रू आप पोजीशन बना लेंगे. तो जब लोग लेवरेजिंग करते हैं तो कहते हैं अच्छा, मैं 10,000 रुपए लगाकर 10,000 रुपए कमा सकता हूं. वो ये नहीं सोचते कि मैं 10,000 रुपए लगाकर जीरो भी कर सकता हूं. तो लेवरेजिंग इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. वो आपको भी मार सकता है, अगले को भी मार सकता है. तो लेवरेजिंग
आप लोगों को लेवरेजिंग को अवॉइड करना है। स्पेकुलेशन इज फाइन, कि ठीक है मुझे पता है इसका प्राइस ऊपर जाने वाला है ड्यू टू सम एनालिसिस और सम रिसर्च, एंड मैंने एक लॉट ले लिया टू टेक द बेनिफिट। लेकिन लेवरेजिंग कि मेरे पास पैसे कम है, मुझे रिटर्न ज्यादा चाहिए, दैट्स नॉट राइट। एटलीस्ट जो नए ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उसको अवॉइड करना है। ओके, तीसरा रीजन है हेज एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो ऑप्शंस हेवीली यूज किया जाता है पोर्टफोलियो मैनेजर्स के द्वारा। HNI जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो मान लीजिए मैंने 10 करोड़ रुपए के स्टॉक खरीद के मैं बैठा हुआ हूं, एंड सडनली there's a news about war or some news about interest rate hikes, और तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने स्टॉक नहीं बेचना चाहता क्योंकि मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है, तो मैं कुछ पुट्स खरीद के बैठ जाऊं कि अगर मार्केट गिरा, मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू मान लीजिए 1 करोड़ रुपए गिर जाती है या 50 लाख गिर जाती है, तो मैं ऑप्शंस के थ्रू उस लॉसेस को थोड़ा कवर कर। तो ये कॉमन चीज है, निफ्टी के पुट्स खरीदे जाते हैं पोर्टफोलियो में। जब भी आप देखेंगे कि कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है जिससे मार्केट फ्लक्चुएट कर सकता है, तो निफ्टी पुट्स के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ बाइंग हैपेंस इन निफ्टी पुट्स। साथ ही किसी भी कंपनी में जो है उसके ट्रेजरी में ऑपरेशंस में ऑप्शंस काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं, करेंसी में यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली हेज करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है। यहाँ पर जो उनका मोटिवेशन है अपने लॉसेस को मैनेज करना या पोटेंशियल लॉसेस को कंट्रोल करना, यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए वो नहीं करते। तो ये भी आपको नहीं करना है, क्योंकि छोटे पोर्टफोलियो को आप ऑप्शन से हेज नहीं कर सकते। ओके, तीसरा स्ट्रैटेजीज, ये आपको करना है। स्ट्रैटेजीज की जो बेस्ट चीज क्या होती है कि यू कैन पिक स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन योर क्राइटेरिया। मुझे पता है ये स्टॉक ऊपर जाना है, मुझे पता है मुझे 3,000 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं लेना है। आई हैव दीज टू क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन दैट यू कैन क्रिएट अ स्ट्रैटेजी, एंड आफ्टर क्रिएटिंग द स्ट्रैटेजी यू कैन जस्ट सिट टाइट कि मुझे अब कोई टेंशन नहीं है, 3,000 का मैंने रिस्क लिया है, इट्स नॉट अ बिग डील, आई कैन टेक दैट रिस्क, और आप बैठ गए। मार्केट आपकी फेवरेबल में आती है, मान लीजिए 3,000 4,000 का प्रॉफिट देती है, यू बुक द प्रॉफिट, यू गेट आउट। नहीं आती है, वर्स्ट केस 3,000 रुपए योर डाउन। अब 3,000 आपको ज्यादा लगते हैं, तो आपको ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढनी है जो 2,000 में हो। तो एक रिस्क आपको, देखिए ये बिजनेस है, इसमें रिस्क तो लेना पड़ेगा, और रिस्क होगा, लॉस भी होगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा बड़े लॉसेस नहीं होने। ओके, देन कम्स आर्बिट्रेज। ओके, आर्बिट्रेज स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं, थियोरेटिकली स्पीकिंग दे आर जीरो लॉस स्ट्रेटजीज, लेकिन मार्केट में कुछ जीरो लॉस तो नहीं होता प्रैक्टिकल में, लेकिन थियोरेटिकली दे आर जीरो लॉस बेसिस। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जीरो लॉस होता है, कभी कभी थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाता है। ये स्ट्रेटजीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इसमें सॉफ्टवेयर भी यूज किए जाते हैं, प्रोफेशनल्स यूजुअली करते हैं, बट हमने कुछ स्ट्रेटजीज ऐसे आइडेंटिफाई की हैं जो रिटेल वाले कर सकते हैं, और उसमें से एक स्ट्रेटजी हम इस मॉड्यूल में शेयर करेंगे आपके साथ। इसमें होता क्या है, यू हैव पीस ऑफ माइंड। जैसे अभी एक सर ने बोला कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरा वो प्राइमरी वो है, मैं ज्यादा टाइम नहीं मार्केट को दे सकता, तो ये स्ट्रेटजी आइडियल है उनके लिए। लॉस भी कम है, और डेली आपको शाम को एक बार ट्रैक करना है कि अच्छा आज का ये है, एंड बेस्ड ऑन दैट नेक्स्ट डे आपको अगर कोई एक्शन लेना है तो लेना है, और एक्शन नहीं है तो आप फिर नेक्स्ट डे शाम को देखो, और जब भी स्ट्रेटजी प्रॉफिट में आएगी यू कैन एग्जिट। तो ये एक स्ट्रेटजी हम अपने कोर्स में कवर करेंगे,
ताकि जो ज्यादा टाइम मार्केट को नहीं दे सकते वो यूज कर सकते हैं, जिनको ज्यादा ग्रीड नहीं है कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए वो उसे यूज कर सके। इसके बाद जो हम ऑप्शंस को यूज करते हैं शॉर्टिंग के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता है कि रिलायंस का स्टॉक गिरने वाला है, आप पोजिशनल शॉर्ट्स तो बना नहीं सकते, शॉर्टिंग कर नहीं सकते मार्केट में रिलायंस का स्टॉक, क्योंकि उसके लिए फिर आपको सिक्योरिटी लेंडिंग करना पड़ेगा, लेंड करके फिर तब आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। जितने सिक्योरिटी आपने लोन पे लिया है उसका आपको कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे, तो वो एक बड़ा गेम होता है, वो इंस्टीट्यूशंस लेवल पे होता है, रिटेल वाले यूजुअली नहीं करते। तो शॉर्टिंग करने का और क्या तरीका है, भाई पुट खरीद लो, मार्केट गिरेगा, स्टॉक का भाव गिरेगा तो उसका पुट खरीद के बैठ जाओ। तो ये रीजन होता है कि हम ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। और लास्टली रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम कहना बहुत आसान होता है, ऑप्शन सेलिंग के थ्रू रेगुलर इनकम करते हैं, बट इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि इंट्राडे में आप ऑप्शंस को शॉर्ट करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, और एक दिन में ही आप प्रॉफिट कमाएंगे तो वो चला जाएगा। पोजिशनल शॉर्टिंग करेंगे तो वो तो भाई बहुत स्पेशलाइज्ड गेम होता है, आपने शॉर्ट किया, अगले दिन मार्केट कहाँ खुलेगा नहीं खुलेगा नहीं पता, तो आपको बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तो नेकेड ऑप्शन शॉर्ट्स इसलिए मना करते हैं क्योंकि 10 बार तो आपको प्रॉफिट आएगा, एक लॉस में वो सारा आपका ले जाए। तो इसमें से अगर हम देखें तो हम थोड़ा बहुत स्पेकुलेट करेंगे, बट वी वांट टू अवॉइड दैट, बट स्टिल विल लर्न। ओके, दूसरा हम स्ट्रैटेजीज करेंगे, तीसरा हम आर्बिट्रेज की एक स्ट्रैटेजी करेंगे, और बाकी चीजों के बारे में हम थोड़ा बहुत सीखेंगे। ओके, ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक? सर आई हैव क्वेश्चन। या प्लीज। सर ये जो हम लोग ऑप्शन स्ट्रेटजी का आप कह रहे हैं, विल इट बी लाइक मंथली बेसिस, और लाइक मैंने सुना है सर अगले 6 महीने के भी एडवांस में हम लोग कर सकते हैं जिसमें कि रिस्क कम रहता है। तो एज एज मैनी पीपल माइट बी इंटरेस्टेड इन जस्ट हैविंग अ स्मॉल प्रॉफिट, बट इफ वी हैव अ कंसिस्टेंसी, बिकॉज वीकली में तो बहुत ज्यादा ही दिखता है कि वॉलेटिलिटी रहती है, यार ऐसा भी कुछ रहेगा सर? देखिए क्या है ना, इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ सारे जुआरी भरे हुए हैं, सबको सट्टा मारना है, और वो सारे वीकली ऑप्शंस में काम करने लगे। जब से वीकली ऑप्शन शुरू हुए, मंथली ऑप्शंस में भी वॉल्यूम नहीं मिलता। आप अगर नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस में जाएंगे ना, स्टॉक ऑप्शंस में तो आपको वॉल्यूम ही नहीं मिलेगा। अगर आप 6 महीने जाएंगे तो शायद एक आध स्ट्राइक पर आपको कहीं पे वॉल्यूम दिख जाए, आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, और ट्रेड करेंगे तो 6 महीने बाकी है, आप एग्जिट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीजें हम कवर करेंगे, लेकिन वॉल्यूम एक बड़ा क्राइटेरिया होता है ट्रेड करने का ऑप्शंस में, क्योंकि हम फंसना नहीं चाहते। और जहां पे वॉल्यूम कम होता है ना, वहां पे ये ऑपरेटर्स और बड़े इंस्टीट्यूशंस इनकी एक स्ट्रैटेजी होती है, और मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो क्या करते हैं, सवेरे आकर मनमाने दाम पे ऑप्शंस का एक ऑर्डर डाल के छोड़ देते हैं कि कोई ना कोई रिटेल वाला घूमता फिरता आएगा, और वो क्योंकि वॉल्यूम नहीं है और वो डेस्परेट है कि मुझे तो ट्रेड बनाना है, रिटेल वालों में डेस्परेशन ज्यादा होता है, तो वो मुंह मांगे दाम पर उस ऑप्शन को बेच देते हैं। तो और कई जो बड़े ऑपरेटर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी करते हैं, तो जैसे ही आप ऑर्डर डालेंगे ना बाय का, वो प्राइस चेंज कर देते हैं कि आगे आएंगे। इट्स लाइक फिशिंग ऑपरेशन, वो चारा डाल के छोड़ दिया, कोई तो आके फंसेगा, उसका क्या जा रहा है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब एकदम मतलब आपको फॉलो करना ही करना है। जहां पर भी वॉल्यूम कम है वहां हमें नहीं जाना है, फंस जाएंगे, बुरा फंसेंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने होल्ड करना पड़ेगा, बीच में प्रॉफिट आ रहा है आप एग्जिट ही नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, एनी अदर जी क्वेश्चन?
नो क्वेश्चन? ओके ओके, तो आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि आगे का हम कैसे करेंगे, कैसे हमें करना है। ओके, तो देखिए, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप लोग कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना सीख रहे हैं। जो प्रोसेस हमने बनाया है कि हम हर हफ्ते आपको 3 वीडियोस देंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे वहां पे, बिकॉज वी वांट यू टू लर्न एवरीथिंग अबाउट ऑप्शंस। ओके, कई लोगों ने मुझे बोला कि सर आप तो कुछ बहुत कम पैसे मांग रहे हैं, इसमें क्या सिखाएंगे? दैट्स द माइंडसेट, राइट, कि पैसे कम ले रहे हैं तो कुछ नहीं सिखाएंगे। लेट मी अश्योर यू कि हम इस कोर्स में वो सारी चीजें सिखा रहे हैं जो एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए जानना जरूरी होता है। अब कौन कितना सीख रहा है ये उसकी एबिलिटी है। ओके, तो प्रोसेस ये है कि हम ऑप्शंस के जितने भी बेसिक्स हैं पहले वो आपको बताएंगे, वो रिकॉर्डेड वीडियोस में मिलेंगे, कुछ अभी हैं, कुछ हो सकता है हम डालेंगे। आपको हफ्ते में 3 वीडियोस दिए जाएंगे, आपको वीडियोस देखने हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो सब पता है, स्टिल आप हेडफोन लगाकर सुन लीजिए। ओके, कोई हार्म नहीं है, एक आध चीजें शायद एक्स्ट्रा पता चल जाए, या एक आध चीजें आपको लगे कि तो गलत बता रहे हैं तो मुझे बताइए भाई आप गलत बता रहे हैं। तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में आप अपने क्वेश्चंस रेडी करके आइए और उस क्वेश्चन को हमारे पोर्टल bulltrack.in में जाकर आप पोस्ट कर दीजिए। जब वीडियो देखेंगे क्वेश्चन आएगा, यू डोंट हैव टू मेक अ नोट, जस्ट टाइप इन देयर दिस इज माय क्वेश्चन, एंटर, वो क्वेश्चन रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम उन क्वेश्चंस को आपको आंसर करेंगे, और अगर वहां पर आपके फ्रेश क्वेश्चंस है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और फिर हम बेस्ड ऑन योर प्रोग्रेस उस लाइव सेशन में कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ये प्रोसेस अभी 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते चलेगा। 20-25 वीडियोस हैं वो आपको देखने हैं, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। फिर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर आएंगे कि आज हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे ट्रेंड की इंफॉर्मेशन लेनी है, वो सारी चीजों को करेंगे। तो हमारा प्रोसेस ये होगा कि ठीक है, करंट दिस इज द सिचुएशन नाउ, कौन सी स्ट्रेटजी हमें आज बनानी है, तो आप बना के उसे आप ट्रैक करिए 2-3 दिन। पास्ट में जाकर भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि अगर मैं 1 महीने पहले या 15 दिन पहले मुझे कौन सी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी और मैं बनाता तो आज के रिजल्ट आता। तो इस तरीके से हम करेंगे। और जो एक्चुअल ट्रेड लेना चाहते हैं, मैं शुरू में तो अवॉइड करूंगा, आपको कहूंगा कि आप थोड़ा पेपर ट्रेड करिए, पहले रिसर्च करिए, फिर आप चाहें तो अपना खुद से, जब आपको हम सिखा देंगे कैसे आपको स्ट्रेटजीज बनानी है और वो करना है, तो आप एक्चुअल ट्रेड्स भी लेना शुरू कर सकते हैं और ट्रेड्स हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस। Hello, sir. Yes, Yeah. sir. One question. Sir, please suggest something to read. कुछ पढ़ के अगर कुछ कहाँ से कुछ समझ आए या something which you feel that I should be sharing, or something extra if I want something extra to read. About options? About options, yes. Wait a minute. देखिए, मैं जो है ना, मैंने इंडियन बुक्स तो देखिए ज्यादा नहीं पढ़ी है। आई एम नॉट वेरी हैप्पी टू से दैट, क्योंकि अब तो ऑप्शंस की बुक थोड़ी बहुत मिलने लगी है, पहले तो बिल्कुल नहीं मिलती। तो ये मैंने एक बुक आइडेंटिफाई खरीदी थी। यू सी द Yes, sir. Futures and options, and I don't know what's the name. It's A.N. Sridhar. A.N. Sridhar. अब मुझे पता नहीं है मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिकॉज मैंने तो बहुत साल पहले खरीदी थी। आजकल तो बुक्स बिकते ही नहीं है। मैं बुक स्टोर में जाता हूँ तो वो वहां तो कुछ होता ही नहीं है, वो कॉलेज की थोड़ी बहुत बुक्स दिख जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता।
पीपल हैव स्टार्टेड रीडिंग ऑनलाइन. आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो. आई डोंट नो वेदर ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी. इट्स अ गुड बुक. ये थोड़ी एकेडमिक लेवल की बुक है, लेकिन आपको सारे फंडे उसने समझाए सर हुए. किताब का नाम बताइए सो दैट वी कैन चेक इट इन Amazon and all. एएन श्रीधर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, नाम ही यही है बस. सर आपके हाथ आ रहा है एन श्रीधर पे. राइट, दिस इज गुड. गुड होल्ड. थोड़ा सा ऊपर कीजिए, थोड़ा सा ऊपर ऊपर सर. राइट सर, राइट राइट राइट. एन श्रीधर, राइट. तो ये आपको, अगर आप इसे पढ़ सकते हो तो ये आपको पूरा बता देगा. लेकिन ये प्रॉपर, आई थिंक ये कॉलेज वगैरह आए, मतलब एमबीए में भी शायद चलती है ये बुक. तो इट्स अ गुड बुक. बाकी कुछ पॉपुलर बुक्स हैं वो, जो कुछ टीवी पर एनालिस्ट आते हैं उनके द्वारा लिखी हुई. आई डेंट फाइंड देम वेरी वेरी गुड. राइट सर. या एनी अदर क्वेश्चन? Sir, my expectation from your course is that I should be able to judge how to select a stock and how to analyze it and how to play a safe game. Rather than being greedy, I would prefer to play it safe and limit losses and have a reasonable income. You are a very respected YouTube speaker, and I always seen that you are the one who always cautions us, and you are very realistic. So my interest in this course is that how to trade options safely with a reasonable profit. That is my expectation. Yeah, so as I said, in one of the strategies we'll be sharing for this purpose, where profits will be less and then risks are also very less. So you can try those strategies. And apart from that, the regular strategies that we'll be discussing, option strategies, there also you can pick low risk strategies. So you can get to know before entering that this is the maximum risk associated with the strategy, and based on that amount you can decide whether to enter or not. Okay, so we'll be covering those things. Don't worry. One question I have to ask regarding, because you told that Sir, how much amount these is are the required for this strategies. strategy? Hello. Yeah, please, one by one, please. Yeah. So you have told that you will be sharing some strategies, and then we can go and see that how it was performing a month ago and so on and so forth. It means we have to backtest them. So can you please suggest which is the best platform to do backtesting, like Opstra or Stockmark, or anything? I have explored few backtesting platforms for option strategies. They didn't meet our requirements. See, trust me, backtesting is not that important, because one of the crucial aspects that you miss in backtesting is the volume criteria. For example, you assume that my option leg will be executed at 20 rupees. So when you backtest, it will say, okay, it is executed. But in the market, when you go in the real market and you execute your trade, maybe it got executed at 22 rupees or 23 rupees. Now, this 2 rupees difference, it might seem small, but when you multiply it with the lot size, it can be 2,000, 3,000, 4,000. Okay, so don't bother too much about backtesting. Trust me. You just just observe 4 or 5 trades. You go back, take the price, do the calculation and see how it performed in 1 week or 2 weeks, just to get an idea. But the best way is to do front testing. Do it now. For example, you can create 5 strategies today. You don't have to trade it actually in the market. Just make a note of it. What is the price today? Because during live market, you can see at what price actually you can execute. You can look at the ask and bid price. Okay, so by looking at that, you can get to know, अच्छा मैं अभी trade करूंगा तो इतने price पे मेरा ये execute होगा, and then you can track. तो वैसा करना ठीक होता है. हम खुद बैक टेस्टिंग करते हैं, हम अपने प्रोग्राम्स के थ्रू करते हैं. तो मैंने अभी एक कोई प्लेटफॉर्म देखा,
उसमें उस तरीके की बैक टेस्टिंग है कि लास्ट वीक में 10 बजे पोजीशन बना लूं तो क्या होता आज। तो ये तो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता कि 10 बजे स्ट्रेटजी बना लो, 11 बजे बना लो, 3 बजे बना लो। मार्केट मार्केट ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है, वो टाइम से चलेगा कि सवेरे उठ के ब्रेकफास्ट करना है, शाम को चाय पीना है। तो फ्रैंकली मुझे इतना सोफिस्टिकेटेड बैक टेस्टिंग टूल नहीं दिखा है टू आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, डोंट वरी, मतलब हम Good evening, sir. We can do a virtual trade also on Sensible. I think that is. that is in fact more effective. उसमें एक्चुअल दिखा देता है कि कितने पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, नहीं होता है तो बता देता है नहीं होता है, वो ज्यादा हेल्पफुल है, तो उसमें कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप 6 महीने का बैक टेस्टिंग करेंगे, उससे अच्छा है अगले 3 महीने का आप रियल टेस्टिंग कर लीजिए ना, सही रिजल्ट मिल जाएगा। आप जैसा कि मैंने कहा, हमें हड़बड़ी नहीं करना है कि यार ये कोर्स होते ही बस मेरे पास पैसे ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे। हेलो सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? जी सर। Sir, so which platform is good for all this? Sorry? Which platform is good for all this? For back testing? No, for just for say paper trade. Yeah, I'm sorry, I cannot take any names, otherwise people will say promote kar raha hai. What I'll do is, you can ask your question through WhatsApp chat, or my associate will, respond to you. What we have at least couple of platforms. I will share one or two names. You can try them. Hello, sir. Hello, sir. Yes. Sir, how much money is required for option selling and this option trading? Okay, देखो, जब हम नेकेड ऑप्शन को सेल करते हैं स्टॉक के केस में, तो इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, लैक्स ऑफ रुपीस। जब हम नेकेड इंडेक्स का ऑप्शन को सेल करते हैं तो अंडर लैक कर सकते हैं, लेकिन हमें नेकेड शॉर्ट सेलिंग करनी ही नहीं है। विल ऑलवेज हेज। सो व्हेन यू फर्स्ट बाय एंड देन सेल, तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाता है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, यू कैन स्टार्ट विथ 50K, बट आई वुड सजेस्ट यार, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं 1 लाख रुपए, तो यार कोई भी अगर आप दूध बेचने का भी बिजनेस करेंगे 1 लाख रुपए तो लगाने ही पड़ेंगे यार, इससे कम में कहाँ बिजनेस होता है। Sure, sir, sure. Thank you, sir. Hello, sir. Sir, are we done? Can I leave now? You can leave. We'll continue. We'll take. Hello, sir. Sir is asking some questions. Hello, sir. Thank you. Hello. Yeah, I think. Hello, sir. I think Datta, you want to ask question? Mr. I have a question. Hello, sir. Yeah, please ask. सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी एक स्ट्रैटेजी पे अपने काम कर रहे, जैसे कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी सिखाओगे, तो वो क्या परमानेंटली होगा? जैसे कि मैं काफी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से मैं कोई इंडिकेटर का यूज करता हूँ, राइट? जैसे MACD है, RSI या बुलिंजर बैंड है, और काफी इंडिकेटर है, तो वो हर टाइम एक ही इंडिकेटर काम नहीं आता है, टाइम के हिसाब से चेंज होता है, तो स्ट्रैटेजी भी टाइम के हिसाब से चेंज होती रहेगी? नहीं, देखिए, स्ट्रैटेजी हम लोग 2 तरीके की स्ट्रैटेजी कवर करेंगे, एक ट्रेंड बेस्ड स्ट्रैटेजी और एक बिना ट्रेंड के स्ट्रैटेजी करेंगे। ओके, तो ट्रेंड की स्ट्रैटेजी के लिए हम कुछ इंडिकेटर्स यूज करेंगे, हम अपने कुछ इंडिकेटर्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, तो उसको यूज करके हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। आपको अगर अपने ट्रेंड के इंडिकेटर्स पे कॉन्फिडेंस है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। कुछ स्ट्रैटेजीज में हम ट्रेंड यूज ही नहीं करेंगे, ट्रेंडलेस स्ट्रैटेजी। I don't want to look charts or anything. I don't want to know where market is heading. I just want to make a position. And if it moves against me, then I will adjust.
Sir, I just wanted to have an idea from this volume point of Sir, view. Mr. Ajit, please just 1 minute. Mr. Datta is, raising his hand for a very long time. Sure. Please ask your question, sir. Sir, I think I'm not able to hear you, sir. Are you on mute? Mr. Datta? Your voice is not coming. Hello. Okay, let's do one thing, Mr. Datta. I think your voice is not coming, sir. Mr. Datta, you can write your question in the chat as well if you're not able to. If you have any issue in microphone, not an issue. Okay. Yeah, Mr. Ajit, tell me, what's your question? Sir, at this stage, आपके खुद के जो option trading में, how much is index trading and how much is stock trading? हम लोग इस प्रोग्राम में दोनों कवर करेंगे. जो arbitrage strategy that I mentioned, there we will do stock options only. क्योंकि stock options के केस में you can buy stocks also. Otherwise, we'll focus more on index. We'll be covering both. नहीं, I am asking practically at this stage of life, आपके खुद के trades में ज्यादातर I suppose it is index. Am I right? Of course, क्योंकि इंडेक्स में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, हमेशा होता है, इसलिए इंडेक्स पे ही करना चाहिए. लेकिन इंडेक्स का एक और एस्पेक्ट होता है कि इंडेक्स में वोलेटिलिटी भी ज्यादा होती है. मतलब वोलेटिल इन द सेंस कि अप्स एंड डाउन. स्टॉक जो ट्रेंड होता है तो मल्टीपल डेज तक ट्रेंड होता है. इंडेक्स जो होता है वो अक्सर वोलेटाइल होता है. तो इंडेक्स ट्रेडिंग में ज्यादा काम होता है हमारा. तो सर स्टॉक्स पे ध्यान रखिए कि पूरा इंडेक्स पे ही फोकस करें. नहीं, देखिए हम आपको कुछ चीजें दिखाएंगे कि कैसे आप इंडेक्स स्टॉक पे भी काम कर सकते हैं. ऐसा नहीं है. स्टॉक का एक जो फायदा क्या होता है, देखिए 200 स्टॉक होता है. निफ्टी में सिग्नल नहीं आ रहा है, बैंक निफ्टी में नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे फिर, है ना. फिर स्टॉक वी कैन पिक 150 170 एफएनओ के स्टॉक्स होते हैं, कोई ना कोई में तो मिल जाएगा. बट अगर एज अ बिगिनर इंडेक्स पे करना सही होता है. आपको शुरू में इंडेक्स पे ही करना चाहिए. Fine, sir. Thank you. Any other question? A short follow-up question. I think you have told that you will teach strategy. So may I ask that whether you will also cover only buying strategies such as that scalping or something like that, or you don't cover those? We will avoid that. We'll cover, but we'll avoid. Okay? हम करेंगे और हम ये भी बताएंगे कि जब लॉसेस होंगे नेकेड में तो उसे कैसे विल मैनेज. ठीक है, वो चीज भी करेंगे, लेकिन ज्यादा हमारा फोकस रहेगा स्ट्रैटेजीज पे. क्योंकि अगर हमें स्पेकुलेशन ही कराना हो तो फिर वही ट्रैप हो जाएगा कि अगेन you're only buying and इसी ऑप्शन बाइंग इज हर एनवायरमेंट में, मार्केट एनवायरमेंट में ऑप्शन बाइंग काम नहीं करता है. व्हेन द प्रीमियम्स आर फॉलिंग एंड यू आर लॉन्ग ऑन ऑप्शंस, इट विल नॉट वर्क. आप देखेंगे इंडेक्स ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है. ओके, तो दोनों कवर करेंगे टू आंसर योर क्वेश्चन, लेकिन फोकस हमारा रहेगा हेजिंग पे. Got it. Thank you so much. Thank you so very much. Any other question? सर स्टॉक्स में मैंने देखा कि लॉट साइज इतना ज्यादा होता है कि यू नीड ए लॉट ऑफ कैपिटल. इज इट ट्रू कंपेयर्ड टू इंडेक्स ट्रेडिंग? इंडेक्स ट्रेडिंग के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, आप पहले बाइंग करेंगे फिर सेलिंग करेंगे तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाता है. ओके. और लॉट साइजेस भी जब रेगुलेटर्स को एक्सचेंज को लगता है, रेगुलेटर्स को लगता है कि रिस्क्स बढ़ रहे हैं तो वो लॉट साइजेस को बढ़ा देते हैं ताकि
रिटेल वाले कम ट्रेड करें। एक टाइम था कि स्टॉक ऑप्शंस के भी लॉट साइजेस बहुत छोटे हुआ करते थे, फिर उन्होंने उसको बढ़ा दिया, हो सकता है आगे भी कम कर दें। Any other question? Or else we can wrap it off. सर एक लास्ट क्वेश्चन कि ये जो टाइमिंग्स होंगी वो क्या होंगी जो आपकी लाइव क्लासेस की होंगी? क्योंकि सर जो जॉब करते हैं तो थोड़ा ऑफिस से आते हैं तो उस हिसाब से मैनेज करना थोड़ा अच्छा, आइडिया हो जाता है। ये इसीलिए हमने संडे को रखा, आई अंडरस्टैंड कि वर्किंग डे में इसलिए हम नहीं रखना चाहते हैं। हाँ, कभी कभी शायद एक आध दिन लाइव मार्केट में कभी हमें काम करना हो तो शायद हम रखेंगे, बट यूजुअली हम सैटरडे संडे को ही रखना प्रेफर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेलेबल रहें। आज भी देखिए दिवाली का टाइम है, मे बी पीपल हैव गॉन शॉपिंग, सो 5-7% आई थिंक दे हैव नॉट जॉइंड। तो कुछ लोगों ने बोला भी कि हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम रिकॉर्डिंग सेशन करके भी डाल देंगे ताकि वो उसे बाद में देख सके। थैंक यू सर। ठीक है, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सर, एक क्वेश्चन है। अगर हम लोग कुछ स्ट्रेटजीज ट्राई करते हैं और मतलब उसका फीडबैक कैसा कुछ डिस्कस कर सकते हैं कुछ? हाँ, वो हम लोग उसे एज एन एक्सरसाइज करेंगे कि आपको हम पहले रूल्स बताएंगे कि कैसे स्ट्रेटजी पिक करनी है, फिर आप स्ट्रेटजी बनाएंगे, बनाकर आप जब लाइव क्लासेस होगा तो आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपने क्यों बनाया या क्या प्रॉब्लम आया या क्या कंफ्यूजन है, और फिर उसके रिजल्ट्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो विल ट्राई टू डू दैट इतना हो सके। ठीक है, तो इस सेशन के बाद my question was I was not able to put my question. Actually, when you said that you are doing for hedging, you will do buy first and then do selling. Right, मतलब नहीं, when see the question was कि मार्जिन कितना लगेगा स्ट्रेटजी बनाने के लिए, तो my response was कि जब हम एक हेजिंग की स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हम 2 पोजीशन बनाते हैं मिनिमम। ओके, वी बाय ऑप्शन, वी सेल ऑप्शन। तो इफ यू फर्स्ट सेल एंड देन बाय तो कैपिटल आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि सेलिंग का कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन पहले आप बाइंग कर लेंगे फिर सेलिंग करेंगे ना, पोजीशन बनाने के लिए, एंटर करने के लिए, तो आपका वो कम हो जाएगा। ओके, गॉट इट। सो डू वी डू बास्केट, इसमें बास्केट बना के ट्रेड करना है या फिर 1 to 1 दो लेग होता है, 2 लेग होता है। बास्केट बना के आजकल कई ब्रोकर्स वो फीचर देते हैं कि यू पुट इन द बास्केट एंड यू विथ 1 क्लिक यू कैन एग्जीक्यूट। उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि वो एज अ मार्केट ऑर्डर जाता है, एंड ऑप्शंस में यू डोंट वांट टू डू मार्केट ऑर्डर्स अनटिल एंड अनलेस इट इज वेरी अर्जेंट। अच्छा, क्योंकि मार्केट ओवर मारेंगे ना तो 1-2 रुपए ऊपर जाके लेकर आएगा ऑर्डर, तो 1-2 रुपए लेके आएगा। अगर आपका लॉट साइज बड़ा है तो फिर तो आपको काफी ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, आप पोजीशन बनाते 1000-2000 रुपए के लॉस में आ जाएंगे। इसलिए कोशिश करना है हमें 1 by 1, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी यार, बिजनेस कर रहे हैं और ये है ना, तो इतना भी लेजी नहीं बनना है कि कोई अब 1 क्लिक में कर दो, मैं तो वॉच में भी नहीं डालूंगा, मॉनिटर भी नहीं करूंगा, इतना लेजी। माय आइडिया वाज टू दैट कि हमारा मार्जिन कम किस में लगेगा, एक के बाद एक ऑर्डर डालते हैं तब मार्जिन कम लगता है या बास्केट ऑर्डर में मार्जिन कम लगता है या दोनों में सेम ही मार्जिन लगेगा? ये डिपेंड करेगा कि वो ब्रोकर कैसे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमें इसीलिए हमेशा पहले बाय कर लो, बाय कर लो तो मार्जिन ऑलरेडी कम हो जाएगा। थैंक यू। ओके, तो लेट्स रैप इट अप। ठीक है, अभी इस सेशन के बाद आप सबका यूजर आईडी का एक्सेस हम लोग दे देंगे, वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे, 3 वीडियोस होंगे, प्लीज आप देखिए, ध्यान से देखिए, और कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट डाल दीजिए। ओके, विल बी रीडिंग द कमेंट। नेक्स्ट लाइव सेशन में हम उसको डिस्कस करेंगे, कोई फ्रेश डाउट है वहां पे आप पूछ सकते हैं। अगर आप लोग 3 वीडियो से ज्यादा चाहते हैं तो हम अगले हफ्ते फिर उसे 3 से 5 कर देंगे, 7 कर देंगे, व्हाटएवर। ठीक है, बट प्लीज ट्राई टू वॉच इट एटलीस्ट 2 times सो दैट वो सारे कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड होप टू सी यू अगेन नेक्स्ट वीक।